वेलकम टू द एम बी अकेडमी। एम बी अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हम लोगों का चैप्टर है इफ़ेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो केस 1 में हम लोग देखते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो दो कंटेनर ले लिया, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। ठीक है, तो एक कंटेनर में हम लोग क्या किया, लिक्विड को फिल कर दिया। उसमें सॉल्यूट डाला। डालने के बाद देख रहे हैं कि ये सब पार्टिकल्स आ करके एक जगह आकर के क्या स्टैक हो गया, एक जगह आकर के सब क्या हो गया, जम गया, स्टैग्नेंट हो गया। क्या हो गया, ये सब एक जगह आकर के क्या हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, सब आकर के जम गया। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, है ना। इसमें घुल नहीं पा रहा है, ये सब जो है सॉल्यूशन में घुल नहीं पा रहा है। ठीक है, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये घुल नहीं पा रहा है। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। थोड़ा बढ़ा दिया। तो कंटेनर 2 में हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं। जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, वैसे ही इस कंटेनर में जो लिक्विड था और जो मेरा सॉल्यूट पार्टिकल जो था सॉल्यूशन में, वो धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे वो जो एक जगह जो जमा बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, फ्री होने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा, वो फ्री होने लगा। ठीक है, स्पेस में। और यहाँ पे क्या हो गया, धीरे धीरे फ्री होने के बाद क्या हो गया, ये सब नीचे बैठने लगा। और ये सब जो स्पेस है, सबके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो गया, ज़्यादा थोड़ा स्पेस बढ़ा। स्पेस क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ा, स्पेस बढ़ा। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे मैंने क्या देखा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। सैचुरेटेड क्या था, सॉल्यूशन था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो जो भी सॉल्यूट जो एक जगह जब बैठा हुआ था, इस टाइप से मिल करके जुड़ करके जो बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, फ्री होने लगा। ठीक है, फ्री होकर के धीरे धीरे सेटल डाउन, जो एक जगह बैठा हुआ था वो धीरे धीरे फ्री होकर के मूव करने लगा। क्या करने लगा, मूव करने लगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड से क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सैचुरेटेड से क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग कंटेनर 3 में आ जाते हैं। यहाँ जो ये कंटेनर लिया हुए हैं, ये कंटेनर 1, कंटेनर 2 और कंटेनर 3। इसमें क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट आराम से फ्री होकर के अपना घूम फिर रहा है। ठीक है, आराम से फ्री हो गया। क्या हो गया, टेम्परेचर बनाने के बाद ये आराम से फ्री होकर के अपना मूव कर रहा है। ठीक है, आराम से फ्री हो गया। तो सॉल्यूशन सेपरेट आउट। तो इससे क्या हो गया, सॉल्यूशन जो हो गया आराम से अपना फ्री हो गया। और जैसे एक जगह घुट करके बैठा हुआ था, टेम्परेचर बढ़ाया, फ्री होने लगा। और जब टेम्परेचर फ्री हो गया, फ्री होकर के आराम से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सॉल्यूशन जो है सेपरेट आउट। और सॉल्यूशन में क्या हो गया, जा करके घुल गया। बात समझ में आया। ठीक है, इस फिगर्स के मदद से हमने आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब बढ़ाते हैं, तो क्या असर पड़ता है, तो वो मैंने इसमें दिखा दिया। एक कंटेनर 1 लिया, एक कंटेनर 2 लिया और एक कंटेनर 3 लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं फर्दर टॉपिक की तरफ। चलिए, ठीक है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है क्या है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें एक लार्ज अमाउंट का सॉल्यूट क्या होगा, विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक 100 ग्राम का सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इज दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। बात समझ में आया।
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का एक मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का जो सॉल्यूट होगा वो डिज़ोल्व किस में करेगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होगा उसका, स्पेसिफिक होगा, किसी एक ख़ास टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट, उस सॉल्यूट का वो सॉल्युबिलिटी, उसमें जाके वो सॉल्यूट क्या कर जाएगा, एक किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो जाकर क्या हो जाएगा, वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से घुल जाएगा। क्या होगा वहाँ, अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, घुल जाएगा, अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, घुल जाएगा उसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, टेम्परेचर क्या ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम ऑफ वाटर जो ये क्या है, मेरा सॉल्वेंट है। 100 ग्राम ऑफ जो वाटर है ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना डाल दिया इसमें, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, और सॉल्यूट मेरा क्या है, सॉल्यूट मेरा क्या है, तो 20 ग्राम ऑफ साल्ट। 20 ग्राम हमने उसमें क्या डाल दिया, कॉमन साल्ट डाल दिया, ठीक है। तो और टेम्परेचर कितना रखा हमने, तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें पूरा अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे भी हमने समझा दिया कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लिया, तो मेरा जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया, ठीक है। और 100 ग्राम ऑफ मेरा जो सॉल्वेंट है, मेरा जो सॉल्वेंट है वो कितना है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 25 डिग्री सेल्सियस जो है मेरा स्पेसिफिक टेम्परेचर है, और जो मेरा जो सॉल्यूट है वो कितना है, 20 ग्राम ऑफ साल्ट। क्या है, मैंने एक सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट उसमें डाल दिया, मतलब एक 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमने क्या किया, 20 ग्राम क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। 20 ग्राम क्या किया हमने, उसमें नमक डाल दिया, और टेम्परेचर जो हमने रखा है कितना रखा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा जो वो जो होगा लिक्विड में, वाटर में, वो सॉल्ट जो है मेरा अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। वो सॉल्यूट का क्या होगा, वो सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक जो है फिजिकल चेंजेस है। क्या है अगला टॉपिक, फिजिकल चेंजेस। आइए देखते हैं फिजिकल चेंजेस। दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस, वैसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं करे, बने नहीं, है ना। दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। वैसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, है ना, वैसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। In a physical changes, the substances involved do not change their identity. वैस इन्वॉल्व तो होगा, उसका जो सब्सटेंस, उसका जो अस्तित्व है, वो जो चीज़ है वो इन्वॉल्व तो होगा, लेकिन डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। लेकिन उसका जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है वो बदलेगी नहीं, है ना। उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है वो बदलेगी नहीं, ठीक है। दे कैन बी ईजिली टर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, वो आसानी से, वो आराम से अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या कर सकता है, बदल सकता है, बाई सम फिजिकल प्रोसेस। कुछ फिजिकल प्रोसेस से वो अपने पुराने पहचान में, वो ओरिजिनल आइडेंटिटी में वो लौट सकता है, वो पहुंच सकता है, ओरिजिनल आइडेंटिटी में वो लौट सकता है, वो पहुंच सकता है। बात समझ में आया। This means that physical changes can be easily reversed. इसलिए जो फिजिकल चेंज जो होता है वो आराम से क्या होता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। जो चेंज, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक पीस ऑफ पेपर है,
ये क्या है मेरा, एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। ये पीस ऑफ पेपर है, इसी को हम लोग बिना इसके आइडेंटिटी को खोए हुए, बिना इसकी पहचान को खोए हुए हम लोग क्या बनाते हैं, पेपर का एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो पेपर का एक प्लेन बनाया हमने क्या बनाया, ये एक पेपर का प्लेन है ना, ये क्या है, पेपर का प्लेन बनाया हम लोग। लेकिन ये जो पेपर है इसका अपना पहचान बदला, इसका जो आइडेंटिटी है वो बदला नहीं, बदला, वो पेपर का ही है, अभी भी क्या है, ये पेपर का ही। ऐसा तो नहीं कि ये लकड़ी का हो गया, प्लास्टिक का हो गया, नहीं, ये अभी भी क्या है, ये पेपर का ही है। तो यही क्या है, मेरा फिजिकल चेंज है। क्या है ये, मेरा फिजिकल चेंज है। बात समझ में आया। पेपर से हमने क्या बना दिया, पेपर का प्लेन बना दिया। तो ये पेपर से हमने क्या बनाया, इसको पेपर का प्लेन बनाया, यही मेरा फिजिकल चेंज हुआ। कोई आइडेंटिटी चेंज तो नहीं हुआ इसका पहचान तो अभी भी वही पेपर है। तो हमने बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि ये पेपर का प्लेन है, ये ओरिजिनल प्लेन तो नहीं बन गया, ये किसका बना, पेपर का प्लेन बना, उसी पेपर का क्या बना दिया, प्लेन बना दिया। तो ये पेपर का क्या बन गया, प्लेन बन गया, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी, इसकी पहचान तो नहीं बदली, वही पहचान है कि पेपर लिया था, पेपर था, मैंने आपको दिखाया क्या, एक शीट, पेपर का शीट, उसी पेपर का शीट से ये मैंने प्लेन बना दिया, ठीक है। तो इसकी पहचान तो नहीं बदली, यही मेरा क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंज कैन बी इजिली रिवर्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पेपर का जो प्लेन था, जो मैंने दिखाया था आपको, ये पेपर का प्लेन, अब हम लोग चाहें तो इसको वापस से पेपर बनाना है, तो वापस से इसको क्या कर सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। इसको ऐसे खोलेंगे, वापस से क्या बन गया, एक पेपर का शीट बन गया ना, ये वापस से एक पेपर का शीट बन गया। इसकी कोई पहचान बदली, इसकी कोई ओरिजिनल आइडेंटिटी बदला नहीं, बदला। तो यही मेरा क्या है, फिजिकल चेंज हो गया। बात समझ में आ गया, ठीक है। फिजिकल उसके स्टेट में, साइज में और शेप में क्या होगा, और चेंज उसका क्या होगा, साइज शेप क्या होगा, बदलेगा। शेप ऑफ प्लेन, जैसे हमने आपको प्लेन दिखाया था पेपर का बना के, साइज उसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, एक लकड़ी का पीस ले लिया, है ना, ये क्या है, लकड़ी, एक वुड है, ठीक है। इसको, इसकी साइज़ देख रहे हैं आप, साइज़ इसका ये, ठीक है, साइज़, ठीक है। अब इसको हम साइज़ को तोड़ दिया, ठीक है, इसको क्या किया मैंने, तोड़ दिया। तो जो पहला साइज़ था उस साइज़ से ये डिफरेंस हुआ, ये टूट करके छोटा हो गया, है ना। तो ये साइज़ क्या हो गया, बदल गया। तो कट ऑफ वुड, साइज में क्या हो गया, वुड को क्या किया हमने, बीच से, इस टाइप का वुड था, ऐसा वुड था, इसको हम बीच से क्या किया, कट किया, इसको तोड़ दिया। तो कट ऑफ वुड मेरा एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल क्या है मेरा, सॉलिड का, आइस मेल्ट लिक्विड, आइस के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है ना, आइस के फॉर्म में, आइस का आइस क्यूब है, क्या है, एक आइस क्यूब है। यहाँ पे क्या है मेरा, देखिए, एक आइस क्यूब है, ये क्या है, एक आइस क्यूब है, ठीक है। ये मेरा आइस क्यूब है, यही आइस क्यूब है, ये क्या है, एक आइस क्यूब है। इस आइस क्यूब क्या है, अभी सॉलिड है, ये मेल्ट होगा, यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड हो जाएगा। ये फिजिकल चेंज है। ये वाटर से ही तो बना, ये लिक्विड से ही तो बना सॉलिड। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, तो लिक्विड का भी H2O और आइस का भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। मतलब इसका कोई भी आइडेंटिटी क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। इसका जो आइडेंटिटी है वही है, सेम है, उसकी जो पहचान वही सेम है, लेकिन इसका जो क्या हुआ, तो इसका फिजिकल चेंज हो गया। इसका क्या चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। ये लिक्विड से क्या बन गया, बर्फ बन गया, है ना। उसी तरीके से जैसे हमने बताया कि एक पेपर लिया, पेपर शीट से हमने क्या बना दिया, एक प्लेन बना दिया। तो उसकी आइडेंटिटी तो नहीं बदली, उसका जो फिजिकल शेप जो था वो बदल गया। शीट से क्या बन गया, इस टाइप का शीट था, इसको मोड़ करके हमने क्या बना दिया, प्लेन बना दिया, ठीक है। तो इसकी पहचान तो वही रही, लेकिन इसका साइज़ क्या हो गया, बदल गया। उसी तरीके से एक वुड था, एक लकड़ी था, इसको हमने बीच से तोड़ दिया, तोड़ने से क्या हो गया, ये दो आधा हो गया, है ना। ये एक लकड़ी था, ठीक है, इसको मैंने बीच से क्या किया, तोड़ दिया, तो इसके शेप में क्या हो गया, कट हो गया, दो आधा हो गया, ये कट ऑफ वुड। लेकिन ये अभी भी क्या है, ये अभी भी लकड़ी है ना, ये कुछ और बदला नहीं, ये अभी भी क्या है, लकड़ी है, ठीक है। बात समझ में आ गया। आई होप आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमारा
अगला जो टॉपिक है क्या, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का क्या क्या एग्जाम्पल है? हमने पहले जो आपको बता रहे थे फिजिकल चेंज, तो उसमें थ्योरी भी बताया और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके बताया। ठीक है, तो देखिए, आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। अब देखो, आइस का क्यूब ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? एक आइस का क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक मेरा आइस का क्यूब है ना। ये क्या है? मेरा एक आइस का क्यूब है। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये मेल्ट कर रहा है। धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये मेल्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा कैमरा में। ये आइस का क्यूब है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। मेल्ट करके ये क्या बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में हो रहा है। ये धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है, ये मेल्ट करके क्या बन रहा है, लिक्विड। तो ये जो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा आइस का, सॉलिड फॉर्म में जो है, इसका भी क्या H2O है। और जो ये लिक्विड में भी जो दिखा रहा है, ये जो मेरे तलत्ती पे आपको दिख रहा होगा, आई होप ये जो दिख रहा होगा, ये जो लिक्विड फेज में जो आ गया, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है। बात सेम है ना। जैसे ये आइस क्यूब जैसे पिघला है, ये मेल्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। मेल्ट करके क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। सॉलिड से क्या बन रहा है, ये लिक्विड बन रहा है ना। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। और जो ये जो लिक्विड जो मेरे हाथ पे गिर रहा है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आइस के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। और ये जो गिर रहा है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये मेल्ट करने का मेल्ट जो हो रहा है आपका, ये लाइव एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि कैसे आइस का जो है मेल्टिंग हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, ये मैंने देख लिया। इसका कोई भी एक न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बनेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस होगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बना। क्या बना, सॉलिड से लिक्विड बना। इसमें कोई भी केमिकल चेंज मेरा नहीं हुआ। वाटर इज हीटेड इज बॉयल टू फॉर्म स्टीम। अब उसी तरीके से सॉलिड से जो लिक्विड बना, अब लिक्विड को क्या करेंगे हम लोग, बॉयल कर देंगे एक टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर। जब उसको बॉयल करेंगे, जब हम लोग सॉलिड को क्या करेंगे, सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड हो गया। लिक्विड होने के बाद जब उसको बॉयल करेंगे, जब लिक्विड वाटर को हम लोग बॉयल करेंगे, तो वो क्या, स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो स्टीम बन जाएगा। ठीक है, उसमें भी कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन अ ग्लास कप ब्रेक इट टू फॉर्म मेनी पीसेस, उसमें भी कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसमें भी कोई केमिकल न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा। उसमें भी क्या हो रहा है कि केमिकली सब्सटेंस का कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, ग्लास है ना, ये कप है। ठीक है, ये मेरा क्या है, कप है। ठीक है, अब क्या बोला, व्हेन द ग्लास कप ब्रेक इनटू फॉर्म मेनी पीसेस। ये कप है मेरा। ठीक है, इसको हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, ये एक बहुत सारे पीसेस में क्या होगा, टूट के आ जाएगा। ठीक है, ये एक पूरा एक कप है। इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, बहुत सारे पीस, मेनी पीसेस में ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग लाइव एग्जांपल आपके सामने इसको ब्रेक करते हैं। देखिए कैमरा में दिख रहा होगा, ये जो है बहुत सारे पीस में क्या हो गया, ये टूट गया। क्या हो गया, ये बहुत सारे पीस में, कैमरा में दिख रहा होगा, ये बहुत सारे पीस में टूट गया, है ना। ये कप था, ये गिलास था, इसको हम ब्रेक किए तो ये क्या हो गया, बहुत सारे पीसेस में टूट गया। तो यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ था, व्हेन अ ग्लास कप ब्रेक इनटू फॉर्म मेनी पीसेस। तो ऐसे ही हमने आपके सामने लाइव एग्जांपल करके दिखाया कि ये जो है बहुत सारे पीसेस में क्या हो गया, ये ग्लास कप टूट गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस क्या था। चलिए ठीक है, हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है क्या है, केमिकल चेंज। क्या है, केमिकल चेंजेस, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज में हम लोग पढ़ा था कि उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन ए केमिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी। इसमें सब्सटेंस का आइडेंटिटी भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दे गेट कन्वर्टेड इनटू इंटायर न्यू सब्सटेंस। ये पूरा का पूरा एक न्यू सब्सटेंस में क्या हो जाता है, बदल जाता है।
ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा बदल जाता है। ठीक है, दे न्यू सब्सटेंसेस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म। और इसका जो न्यू सब्सटेंस जो होता है यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू ओरिजिनल फॉर्म। और इसका जो पुराना जो इसका आइडेंटिटी है वो कभी पुराना जो इसका मतलब कैन नॉट बी रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म। ये जो पहले जो फॉर्म में था अब वो फॉर्म में दोबारा रिटर्न होकर के नहीं आएगा। टाटा बाय बाय भैया, हम तो जा रहे हैं भैया, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्टेड, they get converted into entirely new substances. They new substances usually cannot be returned to the original form. This means that chemical change are usually irreversible. इसका मतलब क्या है कि केमिकल चेंज जो है मेरा वो क्या है, इरिवर्सिबल है। क्या है ये, इरिवर्सिबल है। ठीक है, मतलब कि जो एक बार जो चीज़ बदल गया वो दोबारा उसमें कभी भी वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो नहीं आ सकता है ना। एक बार अगर वो चीज़ बदल गया दूसरे फॉर्म में, न्यू फॉर्म में वो बदल गया तो दोबारा वो जो है अपने जो पहले वाला जो फॉर्म जो था, ओल्ड फॉर्म जो था, उसमें वो कभी भी दोबारा नहीं आ सकता है। ये जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बात समझ में आ गया। हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है केमिकल चेंज का, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, इसका एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। ठीक है, हमने उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। थ्योरेटिकली तो समझ गए, अब प्रैक्टिकली भी समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए हमने एक पेपर लिया। ठीक है, ये पेपर लिया। अब ये पेपर को क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे, जलाएंगे। ठीक है, पेपर को जला रहे हैं ना, बर्निंग ऑफ पेपर हो रहा है। ये जो बर्निंग ऑफ पेपर हम लोग किया, अब ये बर्निंग ऑफ पेपर देखो किस फॉर्म में हो गया है, ये ऐश के फॉर्म में हो गया। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये किस फॉर्म में हो गया, ऐश के फॉर्म में हो गया, है ना। ये आपको ये ऐश के फॉर्म में हो गया, है ना, ये इस फॉर्म में हो गया। अब ये दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में कभी आ सकता है, अब ये दोबारा कभी भी अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये ऐश बन के धुआं बन के ख़त्म, ये ऐश बन गया, राग बन गया, पूरा क्या बन गया, ये राग बन गया। अभी कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो यही क्या है, मेरा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक है, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। व्हेन अ मैग्नीशियम वायर इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म अ वाइट पाउडर। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वायर को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो ये हवा की मदद से जलता है। तो जलने के बाद ये क्या बनता है, वाइट पाउडर बनता है। क्या बनता है, एक उजला पाउडर की तरह बनता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन इंटायरली न्यू सब्सटेंस। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये इंटायरली क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है। जैसे हमने बताया कि केमिकल चेंज में करते हैं तो वो जो सब्सटेंस होता है वो एक इंटायरली पूरी तरीके से उसका अस्तित्व चेंज हो जाता है, वो एक न्यू सब्सटेंस में फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम लोग पहले भी एग्जांपल देखे थे कि पीस ऑफ पेपर
पेपर को जब हम लोग जलाने के बाद वो अब इंटायरली न्यू सब्सटेंस में चेंज हो गया, वो ऐश में चेंज हो गया, वो राख में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसका सब कुछ क्या हो गया, वो पूरा इंटायरली मतलब होल प्रोसेस जो था उसका पूरा इंटायरली फॉर्म जो था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस अ न्यू केमिकल सब्सटेंसेस इज फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल। किसको हम लोग जलाया था, मैग्नीशियम मेटल को, मैग्नीशियम मेटल को नहीं, मैग्नीशियम मेटल वायर को जलाया था, ठीक है। इज फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम मेटल वायर, सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इज अ केमिकल चेंजिंग। तो क्या हुआ, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर जो है ये मेरा कौन सा चेंजिंग है, तो केमिकल चेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं Mg, मतलब Mg क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं Mg। Mg को हम लोग एयर के कांटेक्ट में क्या हीट कर रहे हैं, हम लोग हीटेड कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ एयर, है ना। जलने के लिए क्या है, हवा, हवा नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ जलेगा ही नहीं। जलने को हेल्प कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है, हवा करता है, एयर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एयर को जब हम लोग मैग्नीशियम को क्या किया, हीट किया, जब हम लोग मैग्नीशियम वायर को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम को हीट करने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या क्या हुआ, यहाँ से यहाँ ये जो हुआ ये क्या हुआ, तो ये केमिकल चेंज हुआ। क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि इफ़ वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर, हम लोग अगर कोई पीस ऑफ पेपर को बर्न करते हैं, जलाते हैं विथ अ लाइटेड मैचिक्स बॉक्स, मैच स्टिक से हम लोग जलाते हैं, मैच स्टिक से हम लोग जलाते हैं, देट इंटायरली न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो इंटायरली क्या होता है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस बनता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक एंड ऐश पाउडर। सो द बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंजेस। तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंजेस है। तो जब हम लोग पीस ऑफ पेपर को जलाते हैं, लाइटेड करते हैं मैच स्टिक से, तो क्या हो जाता है, इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक एंड ऐश पाउडर। सो द बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंजेस। तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंजेस है। तो यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, चलिए इसका भी हम लोग एक बार और प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना, अच्छा लगेगा देख कर। तो हम लोग क्या लिए, मैच बॉक्स लिया, इससे मैच स्टिक्स निकाला, है ना, मैच स्टिक्स हम लोग निकाला। अब लाइट अप करते हैं, लाइट अप हो गया, ठीक है। अब पीस ऑफ पेपर लिया, पीस ऑफ पेपर हम लोग जला लिया, ठीक है, जलाया, है ना। तो क्या क्या निकला जलने के बाद, क्या क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक एंड ऐश पाउडर, ठीक है। क्या क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर वेपर भी निकला, और स्मोक निकला, और ऐश पाउडर। हम लोग आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो दिखा नहीं सकते हैं, वो वाटर वेपर भी कैप्चर नहीं हुआ, स्मोक थोड़ा बहुत कैमरा में कैप्चर हुआ होगा, ठीक है। हम ऐश पाउडर आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, देखिए कैमरा में दिख रहा होगा, ये ऐश पाउडर दिख रहा है, ये ऐश पाउडर दिख रहा होगा कैमरा में, ऐश पाउडर, ये ऐश पाउडर, है ना, ऐश पाउडर, ठीक है। तो हम लोग इसको लाइव एग्जांपल में हम लोग करके देख लिया, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, ये केमिकल चेंजेस है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला जो है क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन को फेरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरियम, इसका लैटिन नेम है। आयरन का लैटिन नेम क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन में
लैटिन नेम क्या है इसका, फेरियम। ठीक है, तो फेरियम को रस्टिंग ऑफ आयरन, जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, रस्टिंग होगा ये, है ना। फेरियम ये और ऑक्सीजन ये मतलब कि किसके, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, रस्टिंग होगा, है ना। तो रस्टिंग का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल में ले लिया हम लोग, एक कांटी ले लिया, ठीक है, ये कांटी अच्छा है, ठीक है, ये तुम्हारा आयरन नील्स है, ये एकदम फ्रेश है, ठीक है, ठीक है, और ये एयर के कांटेक्ट में आया। ये दूसरा मैंने एक ले लिया, ये आयरन का बना हुआ है ना, ये आयरन का, ये एयर के कांटेक्ट में आकर क्या हो गया, रस्टिंग हो गया। तो कैसा दिख रहा है, आई होप कैमरा में दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये जो ऑरेंज जो दिख रहा है ना, ये जो ऑरेंज टाइप का, जो रेडिश ऑरेंज टाइप का जो दिख रहा है, यही क्या है, रस्ट है। ये क्या हो रहा है, ये रस्टिंग हो रहा है। ये एयर के कांटेक्ट में आया, आने के बाद क्या हो गया, इसमें रस्टिंग हो रहा है, जंग लग रहा है ना, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं क्या, जंग आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को, है ना। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल था रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, ये मेरा पीसी है कि सीसी है कि बोथ है। ठीक है, पीसी मतलब फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है या बोथ है, क्या है इसका आंसर, है ना। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैंने 10 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आप लोगों ने इसका कमेंट में आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल का बोथ, क्या है, बोथ, ये फिजिकल चेंज भी है और ये केमिकल चेंज भी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इस मैटर अराउंड स्प्योर हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, जब तक के लिए क्या कीजिए, खुश रहिए, है ना, आसपास के इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखिए, क्लीन रखिए, क्लीन योर इन्वायरमेंट, है ना, बड़ों का आदर कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।